परिणाम देखो कि सभी एक समान हो, कैसे होंगे? सेवा एक की हो रही है, 9 की नहीं हो रही है, तो कैसे होंगे? जैसे यहाँ पर 100 लोग बैठ करके अगर भागवत की कथा सुन रहे हैं और थोड़ी दूर पर बैठ करके 50 लोग राजनीति की चर्चा कर रहे हो, तो क्या कहोगे? जहाँ 100 लोग हैं वो कथा युवावस्था पर है, जहाँ 50 लोग चर्चा कर रहे हैं वह वृद्धावस्था में। यही है। तो भक्ति नाचने लगी युवावस्था में, इसलिए वृंदावन धाम का प्रभाव है। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई, कहती हैं, हे नारद जी, अगर आप मेरी स्थापना प्रत्येक घर के प्रत्येक जन में करने का संकल्प लेते हो तो मैं आज से ही तुम्हारे हृदय में प्रवेश करती हूँ और कभी तुम्हारे चित्त को छोड़ करके मैं अन्यत्र नहीं जाऊंगी। बोलो भक्ति महारानी की। उसी दिन भक्ति महारानी नारद जी के हृदय में प्रवेश कर गई, जिसका प्रभाव हमेशा देखने को मिलता है कि नारद जी हमेशा नारायण नारायण का ही गुणगान करते रहते हैं। भक्ति का ही प्रभाव है। भक्ति प्रसन्न हुई, फिर निवेदन करने लगी, महाराज आप तो बड़े कृपालु हैं, आपका स्वभाव तो लोगों का कल्याण करने वाला है। महाराज अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई, मेरे पुत्र वृद्धावस्था में ही अचेत पड़े हैं, ततो बोध है, इन्हें भी जगाओ महाराज। अगर आप मेरा दुख दूर कर सकते हो तो मेरे पुत्रों का भी दुख दूर करने का सामर्थ्य आप में है। नारद जी ने कहा, रुको देवी, अभी जगाता हूं। नारद जी गए, उनका मुख पकड़ करके उठाए, अरे ज्ञान, ये वैराग्य, उठो। नारद जी जगा रहे हैं, ज्ञान, अरे वैराग्य प्रमुद्यता, अरे जागो भाई, कितना सोते रहोगे? नारद जी आवाज लगाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब नारद जी ने सोचा वेद सुनाऊं इनको, वेदांत सुनाऊं, हो सकता है वेद वेदांत सुनेंगे तो जग जाएगा। उनके कान में वेद का पाठ करने लगे, वेदांत का पाठ करने लगे, श्रीमद् भगवद गीता का तो बार बार पाठ करने लगे। अच्छा, जब तक पाठ करते उनमें चेतना आ जाती, उठ के बैठ जाते। नारद जी पाठ करना बंद कर देते तो पुनः वैसे गिर जाते। अब नारद जी को फिर आश्चर्य हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक बार जब ये जागृत हो गए, पाठ बंद कर देता हूं तो पुनः ये बेहोश हो जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? नारद जी जिस समय चिंतित थे उसी समय आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी ततैवा भून मारिसे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी, हे नारद, आप यह जो प्रयास कर रहे हो, ज्ञान वैराग्य को जगाने का जो प्रयास चल रहा है आपका, यह सफल होगा, चिंता मत करो। उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः, संदेह नहीं है, यह प्रयास आपका सफल होगा। लेकिन एतदर्थम तु सत्कर्म सुररसे त्वम समाचर तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधवः साधुभूषणः। महाराज, इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। आकाशवाणी ने नारद जी से कहा। नारद जी को चौथा आश्चर्य हुआ। पहला आश्चर्य कब हुआ था? जब यह दृश्य देखे थे, माँ युवावस्था में, बेटे बूढ़े। दूसरा आश्चर्य तब हुआ कि जब उसने कहा ये हमारे दोनों पुत्र हैं, मैं इनकी माँ हूं। तीसरा आश्चर्य तब हुआ जब वेद वेदांत का पाठ किए तब भी वह नहीं जगे। और चौथा आश्चर्य तब हुआ जब आकाशवाणी ने कहा इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद जी ने सोचा, सत्कर्म माने क्या होता है? सत्कर्म माने, सत माने सच्चा, कर्म माने कार्य। सच्चा कार्य ही तो सत्कर्म है। अगर मेरे सामने भक्ति अपने पुत्रों को लेकर के दुखी है तो मैं उनको जगाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर ये जग जाएंगे तो इनका भी दुख और भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। तो
तो क्या यह मेरा सत्कर्म नहीं कहा जाएगा? अरे यह भी तो सत्कर्म है। फिर सोच रहे हैं लेकिन अगर यह सत्कर्म होता तो आकाशवाणी मुझको सत्कर्म करने के लिए क्यों कहती? जैसे आप लोग बैठ करके सत्संग कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, और कोई आपसे बार बार कहे भैया ठीक से कथा सुनो, तो क्या सोचोगे आप? अरे भैया सुन तो रहा हूं, अब बीच बीच में नींद आ जा रही है तो क्या करूं, उठ के जाना पड़ रहा है तो क्या करूं, बाकी सुन तो रहा ही हूं। जो कार्य आप कर रहे हो उसको करते समय भी अगर कोई विशेष, कोई महापुरुष आपको टोक रहा है तो मान लीजिए कि उस कार्य को करने का तरीका आपका ठीक नहीं है। जैसे एक बार एक पति पत्नी बफर का सफर कर रहे थे, एक ही थाली में दोनों भोग लगा रहे थे। एक पंडित जी थे वहीं पर, उन्होंने कहा है सुनो सुनो इधर आओ आप दोनों। गए। बोले क्या कर रहे हो? बोले महाराज भोजन कर रहे हैं। बोले खड़े होकर के दोनों भोजन कर रहे हो? भोजन करने का तरीका खड़े खाने का नहीं है, बैठ। अन्नम तो साक्षात ब्रह्म, अन्न तो साक्षात ब्रह्म है, क्योंकि उस अन्न को ग्रहण करने से हमारे शरीर की पुष्टि होती है, इसलिए वो साक्षात देवता है। और ऐसे खाओगे तो ठीक नहीं, इनको सम्मान से बैठाओ तब उसके बाद पाओ। अरे बोले महाराज आजकल सब चलता है। महाराज जी ने कहा चलता तो नहीं, लेकिन अब जबरदस्ती टॉप गियर लगा के दौड़ा दो अलग बात है, बाकी चलता तो कुछ नहीं। एक बार मैं डॉक्टर साहब के पास बैठा था तो उनके पास कई प्रकार के पेशेंट आ रहे थे, कईयों की संख्या में घुटने के पेशेंट ज्यादा थे। जो ये कहते थे महाराज ये पैर जो है पकड़ रहा है, पलथी मार के हम बैठ नहीं पाते। लगभग जब पेशेंट देख चुके तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब आप इसके विशेषज्ञ हो क्या? बोले नहीं देख लेता हूं। मैंने कहा आपके पास इस घुटने के पेशेंट ज्यादा आए, अथवा ये बताइए ये बीमारी क्यों होती है लोगों में? मैंने पूछा था ये बीमारी लोगों में क्यों होती है? तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि आजकल के जमाने में जो लोग खड़े खड़े पानी पी रहे हैं और खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं, उसका यह प्रभाव है कि लोग घुटने के पेशेंट हो रहे हैं। एक डॉक्टर की रिपोर्ट बता रहा हूं, खड़े होकर के जब हम पानी पीते हैं, खड़े होकर के भोजन करते हैं तो हमारा घुटना कमजोर हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी आसान वही है, वही सामान्य समझते हैं। तो इसलिए विधान है हर चीज का। अब आप कथा सुन रहे हो, कोई कहे ठीक से कथा सुनो, तो मान लो कि सुनने का तरीका आपका ठीक नहीं है, तभी हम कहे जा रहे हैं। आप स्नान कर रहे हो, कोई कहे ठीक से स्नान करो, जो भी आप कार्य कर रहे हो। तो नारद जी ने कहा सत्कर्म ही तो कर रहा हूं, आकाशवाणी क्यों सत्कर्म करने के लिए बार बार बात कह रही है? नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति को सांत्वना दी है, कहा देवी भक्ति रुको, मैं सत्कर्म की खोज करने जा रहा हूं, तब तक आप मेरे आने का इंतजार करो। नारद जी चले, रास्ते में कोई मिलता है भैया सुनो सुनो, जिसको ज्ञानी ध्यानी समझते उससे कहते हे भैया 1 मिनट रुको, खड़ा हो जाता, भैया मुझे सत्कर्म की व्याख्या बता दो। नारद के मुख से सत्कर्म का प्रश्न सुनते ही वो भाग खड़ा होता। हे भगवान, इतने बड़े ज्ञानी जब नारद जी सत्कर्म की व्याख्या नहीं जानते तो हमारी बस का कहाँ है? व्यास जी लिखते हैं योगिना नारदे नापी स्वयं तू ज्ञायते नयत तत्कथम शक्यते वक्तुम इतरैरिह मानुषैः। देवर्षि नारद जैसे ज्ञानी जब सत्कर्म की व्याख्या करने में समर्थ नहीं तो हमारे बस का तो नहीं है। जब मुनि बर सत कर्म न जानी, जब मुनि बर सत कर्म न जानी, दूसर को कही सकत बखानी, दूसर को कही सकत बखानी। देवर्षि नारद जैसे ज्ञानी जब सत्कर्म की व्याख्या करने में समर्थ नहीं तो दूसरा कौन है जो सत्कर्म की व्याख्या कर दे? तो
आप ध्यान दीजिए कथा प्रसंग पर। नारद जी यहीं से भागे हुए हैं और कहाँ पहुंचे हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने निवेदन किया था, इनके बड़े भाइयों से भेंट हुई थी। कहाँ पे? कथा कोई नहीं ध्यान से सुन रहा, इसीलिए मैंने भी निवेदन किया था, सावधानतया सुनो। चारों भाइयों की भेंट नारद जी से कहाँ हुई थी? अरे विशालापुरी में, बद्री नारायण में। ध्यान से कथा सुनिए। यही चिंता है नारद जी को। जब भाइयों ने पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो, आपकी चिंता का कारण क्या है? देखो सावधानी से कथा में बैठिएगा। मैं तो आज पूछ ही रहा हूं, नहीं तो किसी को खड़ा भी करा सकता हूं। अब खड़े होकर के बताना पड़ेगा, इसलिए बहुत सावधानी से कथा सुनिए, जिससे आपका भी यहाँ पर समय त्याग करके बैठना भी सार्थक हो जाए और हमारा सुनाना भी सार्थक हो जाए। इसलिए नहीं तो सत्य भ्रम वाली हाल होगी। कथा सुना रहा हूँ यह सत्य है, आप सुन रहे हो यही मेरा भ्रम हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाइयों से नारद जी ने निवेदन किया, भैया ऐसी ऐसी बात है, अब आप ही बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं? अपने सनकादिकों से। तब सनकादिक मुस्कराए, बोले नारद सत्कर्मः सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः। सत्कर्म का सूचक है ज्ञान यज्ञ। बोले भाई साहब थोड़ा और स्पष्ट करिए। बोले श्रीमद् भागवतः लापः सतुगीतः सुकादिभिः। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करना ही सत्कर्म है, जो सुकादिक संतों के द्वारा जिसका गान किया गया है। आप उन्हें किसको? ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा सुनाओ, वो मुक्त हो जाएंगे। नारद जी ने कहा भाइयों सुनो सुनो, एक निवेदन। मैंने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता का पाठ बार बार सुनाया, तब तो जगे नहीं। क्या भागवत सुन के जग जाएंगे क्या? भागवत में इतनी विशेषता है क्या? क्या कारण है कि भागवत इतना महान है? तब सनकादिकों ने कहा देखो नारद, जैसे घी किससे बनता है? घी दूध से ना, दूध से। जड़ जो है दूध ही है, दूध से घी बनता है। लेकिन मूल्य किसका अधिक होता है, दूध का कि घी का? घी का। इक्षुरावपि मध्यांतम शर्करा व्याप्रतिष्ठति पृथक भूता चसा मिष्टा तथा भागवती कथा। जैसे गन्ने के रस में चीनी छिपी हुई होती है, आम के वृक्ष में आम का फल छिपा होता है, जैसे दूध में घी छिपा हुआ होता है, ऐसे ही समस्त शास्त्रों में भागवत रूपी तत्व छिपा हुआ था। ये निकल करके अलग हुआ है, सारांश है यह पुराणों का, इसलिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ही सुनाओ।